लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी ना समझ ए नादां। लहरों के खामोशी को समुंदर की बेबसी ना समझ ए नादां। जितना गहरा अंदर है उतना बाहर तूफान बाकी है। दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिकी मैथ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है हमारे वनडे एग्जाम का। और ट्रिकी मैथ में पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण ट्रिकी मैथ के अंतर्गत एक सिलेबस है, एक टॉपिक है। तो दोस्त, आइए उसको पढ़ते हैं। तो आप वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो देखें। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसके अंदर कॉन्सेप्ट और सवाल होंगे। तो आइए हम देखते हैं। दोस्त, अगर आप नए हैं, नए व्यूअर हैं, तो आप सब्सक्राइब बटन भी दबा लें, बेल आइकन की बटन को भी दबा लें। दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं। दोस्तों, बहुत लोगों की शिकायत होती है कि वीडियो क्रम से नहीं मिलती। तो आप पिछले वीडियो को भी देख लें, क्योंकि पिछला वीडियो देखेंगे तभी समझ में आगे वाला वीडियो में आएगा। और पिछला वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखा करें। दोस्त, तो आइए हम देखते हैं नंबर सिस्टम। पहला टर्मिनोलॉजी है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्तों? प्रकृति जो होती है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, प्रकृति है, उसमें जो भी वस्तु को हम काउंट करते हैं पूर्णांक के रूप में 1 2 3 4 5 6, तो उन्हीं अंकों को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो पहला 1 होता है, फिर 2, फिर 3, ऐसे ही अनंत तक दोस्तों प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, इसको हम n से इंडिकेट करते हैं। जो पहला प्राकृत संख्या होती है दोस्त, वह 1 होता है। यह पहला प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बन सकता है कि पहला प्राकृत संख्या क्या होता है, तो 1 होता है। और जब क्रमागत प्राकृत संख्या कहेगा दोस्त, तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, ये क्रमागत कहलाते हैं। अर्थात अगर 3 का क्रमागत प्राकृत संख्या पूछे तो 3 का क्रमागत क्या होगा, उसके अगला होगा, यानी उसमें 1 जोड़ना होगा दोस्त। तो 3 में 1 जोड़ने पर 4 होगा, अर्थात 4 होगा 3 का क्रमागत। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो प्राकृत संख्या में जब क्रमागत पूछता है, एक संख्या के अगला पूछता है दोस्त, तो उसमें हम 1 जोड़ लेते हैं और प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या सेकेंड टर्मिनोलॉजी है, इसको अंग्रेजी में हम होल नंबर बोलते हैं। और जो प्राकृत संख्या होती है उसमें केवल शून्य को भी शामिल कर लेंगे तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मतलब पूर्ण संख्या में शून्य भी आती है, 1 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है। अर्थात दोस्तों, आप कह सकते हैं जितनी प्राकृत संख्या हैं वे सभी क्या हैं, पूर्ण संख्या हैं। और साथ में शून्य भी पूर्ण संख्या है। दोस्त, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो प्राकृत संख्या है वह पूर्ण संख्या भी होती हैं। देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है, इसको हम इंडिकेट करते हैं दोस्त W से। और जो पहला होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होती है, वह 0 होता है। ठीक है, पहला पूर्ण संख्या, ये बात ध्यान दीजिएगा। तीसरा टर्मिनोलॉजी है दोस्त पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक जो होता है, जो पूर्ण संख्या है, जो पूर्ण संख्या है, उनके अलावा उसके बाएं तरफ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 भी हम नेगेटिव में जाएंगे दोस्त। तो ये जो पूरा होगा यह क्या कहलाएगा, यह पूर्णांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
तो पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, तो शून्य के दाएं ओर क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और शून्य के बाएं ओर क्या है, तो ऋणात्मक पूर्णांक है दोस्त। लेकिन पूर्णांक है, ये सब ऋणात्मक पूर्णांक है और ये धनात्मक पूर्णांक है दोस्त। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो शून्य है ये न तो धन पूर्णांक है और न ऋण पूर्णांक है। ठीक है, न धन पूर्णांक है न ऋण पूर्णांक है। और दोस्तों जो ऋण पूर्णांक होता है उसको हम जेड आई से इंडिकेट करते हैं या जेड प्लस से करते हैं धन पूर्णांक को। ठीक है, क्योंकि जो इसकी संकेत होती है वह आई भी हो सकती है दोस्त और जेड भी हो सकती है। जहां भी लिखा हुआ होगा आप इसे क्या समझेंगे, तो ये पूर्णांक का इंडिकेशन है, पूर्णांक को लिखने का प्रतीक है दोस्त। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अर्थात जेड प्लस मतलब क्या समझ रहे हैं, इसमें सभी प्रकृत संख्या आ जाएंगी और ये का मतलब है सभी ऋण वाली संख्या आ जाएंगी। ठीक है दोस्त, शून्य न तो धन होगा न तो ऋण होगा। चलिए एक बात और समझने का प्रयास करेंगे, शून्य से या ये हमारा जो संख्या लिखा गया है शून्य से दाएं जो है धनात्मक, बाएं ऋणात्मक। दोस्त एक बात ध्यान दीजिएगा, इस लाइन में जो ये संख्या की लाइन बनी हुई है इनमें दाएं जाने पर उसकी वैल्यू बढ़ती है और बाएं जाने पर वैल्यू घटती है। जैसे मान लीजिए 2 है दोस्त, तो 2 के हम बाएं आएंगे तो 1 भी इससे छोटा है, और बाएं आएंगे 0 भी इससे छोटा है, और बाएं आएंगे तो ऋण 1 भी इससे छोटा है 2 से। ठीक है, मतलब हर संख्या अपनी बाएं वाली से क्या होती है, बड़ी होती है। अर्थात जैसे जैसे हम बाएं आते जाएंगे वैल्यू घटता जाएगा और दाएं जाएंगे वैल्यू बढ़ता जाएगा दोस्त। तो आप देख सकते हैं कि ऋण 3 क्या है, ऋण 1 के बाएं साइड है, तो ऋण 1 के बाएं साइड है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ऋण 1 से कम होगा दोस्त। यानी आप कह सकते हैं कि जो ऋण 3 है यह छोटा है किससे, ऋण 1 से दोस्त। तो ये गलती आपसे ना हो, इतना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसे आप बाएं आएंगे वैल्यू कम होगा। शून्य से बाएं क्या है, ऋण 1 है, तो शून्य से ऋण 1 क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, शून्य से ऋण 1 क्या होगा, छोटा होगा, उससे छोटा ऋण 2 होगा, उससे छोटा ऋण 3 होगा, जैसे हम इधर आएंगे दोस्त। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ऋणात्मक संख्याएं जितनी उनकी ये वाला वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन ऋणात्मक है तो उसका पूरा वैल्यू घट जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला टर्मोलॉजी दोस्त। चौथा टर्मोलॉजी, सम संख्याएं क्या होती हैं दोस्त। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं इवेन नंबर, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इवेन नंबर। सम संख्या का मतलब होता है वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, 2 से विभाजित हो जाएं दोस्त। तो 2 से विभाजित होने वाला प्रथम धन पूर्णांक क्या होता है, तो वो 2 ही होता है। ठीक है, फिर कौन 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे करेंगे आप और अनंत तक संख्या मिलती जाएंगी, तो ये सभी सम संख्या कहलाएंगे दोस्त। इसको हम ई से इंडिकेशन करेंगे। देख रहे हैं 2-2 अंक के बाद क्रम से सम संख्या मिलती जा रही हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 दोस्तों। तो क्रमागत जब भी कहेगा तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या का क्रमागत पूछेगा उसमें हम 2 जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए 4, 4 का क्रमागत सम संख्या क्या होगा, तो 4 में 2 जोड़ लीजिए 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए विषम संख्या, 2 क्या होता है, सम का प्रथम लेटर होता है, मतलब पहला सम होता है दोस्त। विषम में क्या होता है, विषम को हम ओड नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको ओ से इंडिकेट करते हैं। और विषम जो होता है जो 2 से विभाजित ना हो दोस्त, तो पहला 1 होता है, फिर 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ऐसे ऐसे अनंत तक है जो 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, और ये भी क्या करेगा, 2-2 के अंक डिफरेंस पर आगे बढ़ेगा, मतलब 1 में 2 जोड़ने पर 3 होगा, 3 में 2 जोड़ने पर 5 होगा, मतलब 2-2 कदम आगे बढ़ता हुआ विषम भी जाता है दोस्त। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, जो पहला विषम होता है वह 1 होता है। ठीक है, आइए
हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी, इसका नाम है प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है संख्या पद्धति का। कि देखिए कैसे, तो दोस्तों इसमें होता क्या है, अभाज्य संख्या का मुख्य पॉइंट है, क्या मुख्य पॉइंट है, पहला मुख्य पॉइंट कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड दो होता है, न दो से अधिक न दो से कम, न दो से अधिक न दो से कम। ठीक है, ये आपका नोट है दोस्त। जो संख्या अभाज्य हमको चेक करना है वो अभाज्य है कि नहीं पता करना है, तो हमें पहले ये पता करना होगा कि उसके गुणनखंड जो है दो से अधिक नहीं होने चाहिए, एक दो ही गुणनखंड होना चाहिए, न दो से कम न दो से ज्यादा दोस्त। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला अभाज्य दो होता है, कैसे चेक कर सकते हैं, तो दो का गुणनखंड क्या होगा, तो एक गुणे दो होगा। कितने गुणनखंड हुए दोस्त, तो दो ही हुए गुणनखंड, और जिसके दो गुणनखंड होते हैं केवल वह अभाज्य होता है। फिर तीन होता है, तीन का भी देखिए वही हाल है। ठीक है, और क्या हो जाएगा दोस्त, तो हो जाएगा एक गुणे तीन, दो ही गुणनखंड है। ठीक है, अब देखिए एक है कि नहीं, चेक करते हैं एक है कि नहीं, तो एक का गुणनखंड केवल एक ही होगा। ठीक है, सगुणनखंड केवल एक ही होगा दोस्त। और हम अभी देखे हैं कि जिसका गुणनखंड दो से कम होगा वह अभाज्य संख्या नहीं होगी, तो एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। फिर कौन अभाज्य होगा, तो 5 होगा दोस्त, ऐसे ही 7 आएगा, 9 नहीं होगा, फिर 11 होगा। ठीक है, यह बात ध्यान दीजिएगा। इसको हम P से इंडिकेट करते हैं, ये हमारा प्राइम नंबर दोस्त। ठीक है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या आपका हो गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। दो से गुणनखंड अधिक नहीं होगा ना कम होगा। ठीक है, पहला अभाज्य जो होता है वह दो होता है दोस्त। ये प्रश्न बनता है कि पहला अभाज्य फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, तो वो है दो। ठीक है, एक प्रश्न और बनता है दोस्त कि वह संख्या कौन सी है जो प्राइम नंबर भी है और सम संख्या भी है, तो वह केवल दो होती है। दो ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है दोस्त, तो यहां से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे सह अभाज्य क्या होता है दोस्त। इस 7वां नंबर पर है सह अभाज्य संख्या क्या है। तो देखिए सह अभाज्य संख्या बहुत कम लोगों को पता होता है, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी हो सकता है, बहुत लोगों को नहीं भी हो सकता है दोस्त। देखिए सह अभाज्य क्या होता है, और ये प्रश्न जो है वनडे एग्जाम में आते हैं, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जितने भी मैथ वाले वनडे एग्जाम में मैक्सिमम ये सब आते हैं दोस्त। तो आइए देखते हैं सहअभाज्य क्या होता है। सहअभाज्य में दो संख्याएं होती हैं और दोनों संख्याएं ऐसी होती हैं कि दोनों में कुछ कॉमन ना मिले, अर्थात उनका जो मसा है एक रहे, दोनों के बीच यदि कुछ कॉमन है तो वह एक है, यानी मसा उसका एक होना चाहिए दोस्त। जैसे में 2 3, यह दोनों संख्या क्या है, सहअभाज्य हैं। ऐसे ही 5 12, ये दोनों क्या है दोस्त, सहअभाज्य हैं। क्यों, दोनों के बीच कुछ कॉमन है, मसा एक ही ना होगा, इनके बीच कुछ कॉमन है नहीं, यहाँ भी मसा एक होगा। ठीक है, ऐसे ही बात करें तो 12 25, ये भी क्या है दोस्त, सहअभाज्य है। आप देख सकते हैं जितने भी मैं लिखा हूं इसमें कॉमन कुछ मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है दोस्त। तो फिर हम समझे कि सहअभाज्य क्या होता है दोस्त। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर डायरेक्ट प्रश्न पूछता है यहां से। चलिए अब हम लोग बाकी टर्मोलॉजी जितने भी हैं, जैसे भाज्य है और भी संख्याएं हैं, सब हम आगे वीडियो में देखेंगे दोस्त। तब तक धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त।